हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंजीनियरिंग की पॉपुलैरिटी अमंग द स्टूडेंट्स लगातार कम होती जा रही है। उसका ग्राफ लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। मगर इस गिरते हुए ग्राफ में भी एक स्ट्रीम ऐसी है जिसने अपना माहौल बना के रखा है, जो अभी भी ट्रेंडिंग है और डिमांड में है, और वो स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो हम लोग आज उसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, मगर म्यूजिक के उस पार। Please subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, मेरा नाम नदीम खान है और आप देख रहे हैं नॉलेज लोडेड। दोस्तों, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये एक अलग स्ट्रीम नहीं हुआ करती थी। ये अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में और मैथमेटिक्स में खास तौर पे ये पढ़ाया जाता था एज एन एप्लीकेशन के फॉर्म में या कंप्यूटिंग के फॉर्म में। मगर जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में रिसर्च होना शुरू हुई, उसमें डेवलपमेंट हुई, वैसे वैसे कंप्यूटर के दाम भी कम होना शुरू हो गए और वो ज़्यादा पावरफुल और एडवांस होने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे फील्ड में यूज़ होना शुरू हुए, उनका एप्लीकेशन बढ़ गया। तो जो अलग अलग स्ट्रीम में हम लोग थोड़ा पढ़ रहे थे, वो सारी चीजें वास्ट होने लगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सब चीजों को हर तरफ का जोड़ के एक अलग स्ट्रीम बना दी गई और उसको बोला गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसीलिए आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। इसमें जनरली एल्गोरिथम में और लॉजिक्स में मैथमेटिक्स का काफी यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी काफी रोल है। सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स या प्रोसेसर के डिजाइनिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी काफी यूज होती है। तो ये तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है। अगर इसमें मैं फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात करूं तो इसका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टाइप्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है। ये सारे फंडामेंटल इसके सब्जेक्ट्स हैं। और अगर इसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें आपका है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो पूरा है, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, लैंग्वेजेस खूब तरह की हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में यूज होती है, वेब डिजाइनिंग है, और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफी, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो इस तरह का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम लोग करियर ऑप्शन की बात करें तो आपको पता ही है, आईटी फर्म्स किसी भी कॉलेज में जाती हैं तो पूरे सारे ब्रांच के बच्चों को उठा के ले जाती हैं। एक मैकेनिकल वाला बच्चा भी आईटी कंपनी में प्लेस हो जाता है। तो मैं इसकी सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आपने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर आप आईटी फर्म में जाके सीएस वाले बंदों वाली जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां पर क्या कर पाएंगे? आप उनसे कंपीट नहीं कर सकते। तो आपका क्या हुआ, अपना इधर के रहे ना उधर के रहे, आप बीच में पेंडुलम की तरह लटक के रह गए। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि अगर आपने 4 साल मैकेनिकल पढ़ा है तो आप उसके कोर फील्ड में जाइए, आप वहां ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, ना कि आप आईटी फर्म में जाके बैठे। तो ये तो इसका है। और बाकी क्या है कि आपको पता ही है, अगर हम लोग इसमें जॉब की बात करें तो एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप एज अ प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, आप डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सब्जेक्ट मैनेजर हैं। ये सारे बहुत सारा और भी पोस्ट हैं जहां पे आप एज अ जॉब कर सकते हैं। अब अगर हम लोग सीएस के कॉलेज की बात करें तो जो इंडिया के क्रीम कॉलेज है, दैट इज आईआईटीज, वो ऑब्वियस है इसके लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है वो है आईआईटी बॉम्बे। आप इसका यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे 2018 में सीएस ब्रांच, स्पेशली सीएस ब्रांच आईआईटी बॉम्बे की 59 रैंक पे क्लोज हो गई थी, जनरल 59 रैंक, जनरल रैंक, और 2019 में 63 रैंक पे क्लोज हो गई थी। तो इतना डिमांड में रहता है आईआईटी बॉम्बे का सीएस। तो अगर आप इसमें जाने की सोच रहे तो आपको अंडर 60 रैंक तो लाना ही लाना होगा, जो कि अपने आप में काफ़ी टफ जॉब है। तो आपको अगर इसमें आना है तो आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। और अगर जॉब पैकेज की बात करें तो अभी पिछले साल ही दिसंबर में आईआईटी रुड़की के 3 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है, 1.54 करोड़ ईच। ये यूएस की एक कंपनी थी, उन्होंने आके प्लेस करके लेके गए तीनों बच्चों को, जिसमें से एक ऑब्वियस सीएस का था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक था इंजीनियरिंग फिजिक्स का। 2 बंदे कंप्यूटर साइंस के आईआईटी कानपुर से भी प्लेस हुए हैं 1.54 करोड़ पे, और दोनों ही सीएस ब्रांच के थे। तो आप जब भी हाईएस्ट पैकेज या हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात सुनते हैं ना, अगर उनमें स्टूडेंट्स का आप स्ट्रीम देखेंगे तो उसमें सीएस आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल कंपनीज आती हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिमांड है सीएस की, और वो आती हैं तो अच्छा खासा पैकेज पे उठा के बच्चों को ले जाती हैं।
तो अगर किसी कॉलेज को आपको अच्छा बुरा देखना है तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं देखना है, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने बंदों की लगती है, 2 3 4 5। आपको देखना क्या है, आपको एवरेज प्लेसमेंट देखना है उस कॉलेज का कितना है, उस ब्रांच का, ऑब्वियस है। तो अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इंडिया में एक कॉलेज है जिसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, वो है IIIT हैदराबाद। और ये IIIT हैदराबाद ये वो वाला नहीं है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 25 है ना इंडिया में, वो ये वो वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये इंडिया में 5 ही है, IIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर, IIIT पुणे, और एक भुवनेश्वर में है और एक नया रायपुर में है। ये 5 है, जिसमें IIIT हैदराबाद अभी पिछले साल इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसका जो एवरेज पैकेज था वो 20 to 28 लाख के आसपास था, जो कि IIT बॉम्बे के बराबर है लगभग। तो इस कॉलेज में जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है आपके लिए IIT बॉम्बे के कंपैरेटिवली, मगर इसमें भी उतना भी आसान नहीं है, आपको ऑब्वियस से पढ़ना पड़ेगा और रैंक निकालनी पड़ेगी। तो इसमें अगर हम लोग और कॉलेजेस की बात करें तो जनरली आपके जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको पता है, प्राइवेट कॉलेजेस में बात करेंगे तो बिट्स पिलानी है, VIT वेल्लोर है, और NITs में अगर हम लोग बात करें तो त्रिची, वारंगल, सूरतकल, जितने भी अच्छे NITs हैं ये सारे ऑब्वियस है CS के लिए अच्छे। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको अच्छा प्लेसमेंट पैकेज मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स के लेवल से ये सारे कॉलेजेस ऊपर हैं, इसमें नहीं जा सकता, तो वो कोशिश करें, मेरे हिसाब से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाएं जो कि IT हब में है। इंडिया में IT हब कहाँ कहाँ है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, गुड़गांव है, जिसमें कि साउथ वाला जो है बेंगलोर और हैदराबाद, पुणे, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अब आप इन रीजन में, इन IT हब्स में एक अच्छा अगर प्राइवेट कॉलेज में आप अगर जाते हैं तो मे बी आपका अच्छा पैकेज लग सकता है। ऑब्वियस है आप जितने नीचे कॉलेज में जाएंगे उतनी बड़ी कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आएंगी, तो इसलिए अच्छा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर कंपनीज़ की हम लोग बात करें कि आप किस किस कंपनी में प्लेस हो सकते हैं, तो इसमें देसी विदेशी दोनों ही कंपनियां हैं, खूब सारी कंपनियां हैं। देसी में आप TCS है, आपका विप्रो है, इन्फोसिस है, बाकी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ भी हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, जो जानी मानी कंपनीज़ हैं, इन सब में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ये सब अगर सारी कंपनीज़ में आपका हो जाएगा। और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स इस स्ट्रीम का क्या है, तो जैसे आपको पता है पिछले 10-15 सालों में इंडिया एक IT हब बन चुका है। तो ऑब्वियस है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है, और इसमें अगर कुछ और इसमें अगर स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनका स्कोप तो और भी अच्छा है, जिसमें कि डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये कुछ लोग का तो मानना है कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, इन सारी स्ट्रीम्स में एक बूम आएगा, ये बहुत ही अच्छा इनका स्कोप आएगा इन सारे फील्ड्स में। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप ऐसे तो बैचलर डिग्री में ये पढ़ाए जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट एक हैं इसमें, मगर आपको अगर इसमें और इस डिटेल में पढ़ना है तो आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हैं। इसमें AI में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, और ये फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें स्कोप। अब बात आती है कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छी है या नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तारीफ कर रहा हूं तो आप ले ही लो सारे लोग कि चलो सब लोग कंप्यूटर साइंस ले लो। आप अपना पहले स्किल देखो, आप अपना इंटरेस्ट देखो। मैं बार बार यही बोलता हूं, आपका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर साइंस में नहीं है, किसी और फील्ड में है, ऑटोमोबाइल में है, और आप कंप्यूटर साइंस लेके बैठ गए तो आप वही वाला हाल होगा, अपना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, अगेन पेंडुलम बीच में लटक जाओगे। वही फिर यही होता है कि आप किधर के भी नहीं रह पाओगे। तो आपको पहले अपना अंदर की स्किल देखना है कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आपके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है। बहुत सारी, कहने को तो बहुत सारी स्किल्स आप स्क्रीन में देख सकते हो, मगर बेसिकली ये आपको अपने आप से पूछना है कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हो सके तो उनको पकड़ के ले आए यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, और उनको भी बैठ के दिखाएं। और आगे के लिए भी ऐसे बहुत सारी और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।